पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या है। लीनियर इक्वेशन वे इक्वेशन है जिसके पास पावर 1 होती है। फॉर एग्जांपल 4x प्लस में 3, यहाँ पर देखिए x के पास मेरे पास पावर 1 है, तो मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है। फिर बाद इसने सेकंड स्टेप में क्या बोल दिया कि टू वेरिएबल, कि उसके अंदर 2 वेरिएबल होने चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यहाँ पर देखो 3x प्लस में 4y, मैंने एग्जांपल बनाया 3x प्लस में 4y प्लस में 2। यहाँ पर जो x है और y है क्या है मेरे पास, एक तो मेरे पास वेरिएबल ये है और एक मेरे पास वेरिएबल ये है। तो x और y मेरे पास क्या 2 वेरिएबल है, x और y मेरे पास 2 वेरिएबल है। और जो इन वेरिएबलों के साथ में जो प्रोडक्ट में जो डिजिट होते हैं वो हमारे पास कोफिशिएंट होते हैं। क्या बताया मैंने, जो वेरिएबल के साथ जो डिजिट मेरे पास प्रोडक्ट में होती है वो क्या कहलाती है, कोफिशिएंट कहलाते हैं। और ये मेरे पास एक कांस्टेंट टर्म होती है। और जो इसकी जनरल टर्म होती है ये होती है मेरा जनरल फॉर्म ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0। सी का मीनिंग यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। a और b मेरे पास कोई भी रियल नंबर है, a और b मेरे पास कोई भी रियल नंबर है, बट लेकिन मेरे पास a और b कभी भी 0 नहीं होने चाहिए। अगर 0 बन गए तो मेरे पास टू वेरिएबल नहीं कहलाएगी। तो मेरे पास a b कभी भी 0 नहीं होंगे। अब उसके बाद इसने ये कहा स्टार्टिंग में ही, इतना हमने कर लिया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कि लीनियर इक्वेशन क्या है वो हमारे इस एग्जाम्पल से क्लियर हुआ था। फिर उसने 2 वेरिएबल बताया था, वो हमारा इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया था। 2 वेरिएबल मैंने उठाए थे। लेकिन अब की बार इसने क्या बोला यहाँ पर, पेयर। क्या कहा क्वेश्चन के अंदर, क्या दे रखा, पेयर ऑफ। पेयर का मीनिंग होता है बेटा जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा। मीनिंग देखो जोड़े में क्या कहलाएंगे, एक तो इक्वेशन मेरे पास होगी ax प्लस में b1 प्लस में c1। दूसरी क्या होगी a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0। ये मेरे पास पेयर है बेटा। क्या है मेरे पास, पेयर है, एक पेयर। ये मेरे पास एक पेयर है। अब मैं एग्जांपल से लेके चलता हूँ। जो आपके क्वेश्चन दे रखे हैं मैथ की बुक में वो इसी तरह दे रखे, 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 4। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। नेक्स्ट 5x प्लस में 6y इक्वल टू 7, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। और हम इसी को हम पेयर कहेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या कहलाएंगी ये, कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये मेरे पास वेरिएबल 2 पेयर। क्लियर है। नेक्स्ट में क्या है, मेथड टू सोल्व द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। क्या कहा कि भाई ये जो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल की, इनको सोल्व करने क्या मेथड है, इनको सोल्व करने क्या मेथड। तो मेरे पास यहाँ पर 2 मेथड है इन इक्वेशनों को सोल्व करने की। मेरे पास 2 टाइप है। सबसे पहले तो मेरे पास एक तो होता है मेरे पास ग्राफिकल मेथड, दूसरा मेरे पास अलजेब्रिक मेथड। क्या कहा बेटा, एक तो मेरे पास ग्राफिकल मेथड, एक मेरे पास अलजेब्रिक मेथड। तो आज हम करेंगे ग्राफिकल मेथड। क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में हम 2 इक्वेशन लेंगे, 2 इक्वेशन 3x प्लस में 2y इक्वल टू में 2, 6x प्लस में 5y इक्वल टू में 3। ये मैंने पेयर उठा लिया भाई। मैंने क्या कहा, लीनियर इक्वेशन का 2 वेरिएबल का एक पेयर लिया है, जो मैं पीछे एग्जांपल में क्लियर कर चुका हूँ। सबसे पहले तो आपने ग्राफिकल मेथड में क्या ध्यान देना होगा कि इक्वल टू में 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इक्वल टू में 0 होनी चाहिए। क्योंकि जो मेरे पास जनरल फॉर्म होती है, मेरे पास जनरल फॉर्म ये होती है बेटा, ये रही जनरल फॉर्म ax प्लस में by प्लस में c1 इक्वल टू में 0। जनरल फॉर्म में इक्वल टू में 0 है, तो यहाँ पर भी हमने इक्वल टू में 0 बनानी होगी। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, इक्वल टू में 2। तो मैं क्या करूँगा, इस 2 को जैसे ही मैं इस तरफ लेके आऊँगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू में 0, जो इक्वल टू में 0। क्लियर है। क्या करेंगे, हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, क्या देख लिखे ना हमने, a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2। क्या करना हमें, a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2। अब हमें इसको फोकस नहीं करना बेटा, तो हम करेंगे सबसे पहले ये मेरे पास a1 है, a1 की वैल्यू 3 है तो हम 3 लिखेंगे। फिर a2 की वैल्यू 6 है, अपॉन में हम 6 लिखेंगे। फिर उसके बाद 2 मेरे पास b1 की वैल्यू है तो हम 2 रखेंगे। फिर b2 की वैल्यू 5 है, फिर 5 रखेंगे। अब वो जो कटता हो तो हम उसको काट देंगे। तो क्या हुआ, 3 से 6 कट गया, तो 1/2 इक्वल टू 2/5। क्या ये इक्वल है, नहीं, ये मेरे पास इक्वल नहीं है। 1/2 इक्वल टू में 2/5 ये मेरे पास इक्वल नहीं है। ये 1/2 है, 2/5 है, तो नॉट इक्वल टू। क्लियर है। अब मैं यहाँ पर ये एरर डाल दूँगा, यहाँ पर इक्वल टू का निशान आएगा। स्टार्टिंग में मैं चेक करना पड़ता है क्या, a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2, ये तो वो इक्वल आ गया।
तो ठीक है, नहीं आया तो हम ये निशान डाल दें अनइक्वल, ये नहीं है। अब जब इस तरह का आपके पास हो जाता है, वो आपके पास अनइक्वल हो जाते हैं, A1 अपॉन में A2, A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 जब अनइक्वल हो जाती हैं तो वो मेरे पास इंटरसेक्ट लाइन कहलाएंगी। क्या कहलाएंगे? वो इंटरसेक्ट लाइन कहलाएंगे, और उनका वन सोल्यूशन होगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा? ओनली वन सोल्यूशन होगा, क्योंकि जो इंटरसेक्ट लाइन होगी वो बेटा इसी तरह होगी, क्या तो यूँ जाएगी, यहाँ वो कट करेगी किसी एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर कट करेगी वो, तो कहलाएंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। और वन सोल्यूशन, उनका केवल एक ही सोल्यूशन होगा, या आप दूसरे लैंग्वेज में ये कह सकते हो यूनिक सोल्यूशन। क्या कह सकते हो? यूनिक सोल्यूशन। और जब भी किसी भी पेयर का सोल्यूशन होता है उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। जब भी आप कोई भी इक्वेशन सोल्व करोगे, अगर उनका सोल्यूशन है कोई XY की वैल्यू निकलेगी तो हम उसको बोल देंगे कंसिस्टेंट, क्योंकि जब सोल्यूशन होता है तो उसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। अगर सोल्यूशन नहीं होता तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। वो हम आगे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में क्या कहा? A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C अपॉन में C2। अब वही हम यहाँ पर करेंगे। हम क्या करेंगे? एक पेयर उठाएंगे इक्वेशन का, 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 4, 6x प्लस में 9y इक्वल टू में 12। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि इक्वल टू में 0 बनानी है। मेरे पास 4 है तो मैं इस 4 को इस तरफ लेके आऊँगा तो माइनस का। एक बात और ध्यान देना बेटा, जब हमने पहले वाली इक्वेशन में लिखा था यहाँ पर, तो जो आगे जो होता है 2 के सामने क्या माइनस है, 3 के सामने माइनस, तो हम यहाँ माइनस C लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें इसकी थर्ड पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसी कारण हमारा इसका यूज नहीं हुआ, जो हमारा नेक्स्ट में होगा। अब देखो, तो मैंने क्या किया, इसको 4 को मैं इस तरफ लेके आऊँगा तो ये क्या हो गया? माइनस हो गया इक्वल टू में 0, 12 माइनस इक्वल टू में 0। क्या हुआ? इनकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो अब वही A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2, C1 अपॉन में C2। तो मैंने लिखा 2/6, 3/9, -4/-12। बेटा माइन, क्योंकि यहाँ पर 4 के सामने माइनस है, वही मैं पहले वाले में आपको क्लियर कर रहा था। यहाँ पर 4 के सामने माइनस है और 12 के सामने माइनस है। क्लियर है? अब देखो, ये इससे कट के 1/3, ये 1/3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और यहाँ पर 1/3। तो तीनों पार्ट इक्वल होगा। क्या होगा? ये तीनों पार्ट इक्वल हो गए। जब तीनों पार्ट इक्वल हो गए तो आप इसको कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन। देखो, A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2, C1 अपॉन में C2। तो क्या होगा? ये कोइंसिडेंट लाइन। तो ये जो लाइन बनेगी ग्राफिकल मेथड से कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। और कोइंसिडेंट लाइन किस तरह होती है बेटा? जिस तरह मैंने एक लाइन ड्रा कर दी लाइन ड्रा, और इसकी दूसरी जो लाइन ड्रा होगी वो इसके ऊपर से ही होगी, वो इसके ऊपर से ही जाएगी। वो होती है बेटा मेरे पास कोइंसिडेंट लाइन। इज इट क्लियर? उसके बाद इसके जो सॉल्यूशन की बात करें तो इसके जो मेरे पास सॉल्यूशन हो गए बेटा, इनफाइनटली मैनी सॉल्यूशन हो गए, इनफाइनटली मैनी सॉल्यूशन हो गए। और जब सॉल्यूशन है तो वो कोइंसिडेंट होगा। अगर कोई भी फिर इसका सॉल्यूशन है तो क्या होगा? कोइंसिडेंट होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, जो मेरे पास ग्राफिकल का थर्ड मेथड है उसमें क्या है, क्या होगा मेरे पास? A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2, C1 अपॉन में C2। अब सबसे पहले वही हमारे पास वही मेथड अपना क्या करेंगे? पेयर उठाएंगे इक्वेशन का, और पेयर लेने के बाद वही इक्वल टू में रख देंगे 0। तो ये मेरे पास बन गई वही 0। अब इनको अपॉन में रखें तो -3 है। देखो 1/2 1/2 ये दोनों क्लियर है, 1/2 1/2 ये मेरे पास दोनों क्लियर। लेकिन माइनस से माइनस कैंसिल, ये 1/3 है, ये 1/3 ये मेरे पास इक्वल नहीं है, तो हम डाल देंगे नॉट इक्वल टू का निशान। अब जब ऐसी सिचुएशन होती है तो पैरेलल लाइन बनती है। पैरेलल लाइन किस तरह होती है बेटा? एक लाइन इस तरह जाती है और दूसरी लाइन उसके पैरेलल ही ड्रा होती है। क्लियर है? ये होती है मेरे पास पैरेलल लाइन। फिर उसके पास जो पैरेलल लाइन का नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होता बेटा। क्या नहीं होता? कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। और जब किसी पेयर का सॉल्यूशन ही नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट बोलते हैं।